आंदोलन किया गया? दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में आज तेंदुखेड़ा में यह आंदोलन रखा गया और जिसमें सुबह से मंडी में धरना प्रदर्शन हुआ, पूरे शहर में रैली निकाली गई और इसके बाद में एसडीएम महोदय को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और दिल्ली के किसानों के समर्थन में। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो बिल जो पास किया गया है ये किसान हितैषी है, फिर ये आंदोलन करने का उद्देश्य? यदि वो किसान हितैषी है तो उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? और जो उन्होंने कहा था लागत के आधार पर 1.5 गुना हम लाभकारी मूल्य देंगे, उसका प्रावधान कहाँ है? ये तीनों अध्यादेशों में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वो बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 साल हमारे देश पर राज किया। पूरा देश की कृषि व्यवस्था कंपनियों को देना चाहती हूँ। क्या वह कंपनियां किसानों का हित करेंगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वह कंपनी स्वयं के हित के लिए बनी है, किसानों के हित के लिए नहीं बनी है। दूसरी, वह जो बात कर रहे हैं कि मंडी के बाहर खरीदी होगी, ठीक है, यदि ज़्यादा खरीदार होंगे हम भी जानते हैं कि रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी कौन देगा कि कोई भी खरीद कर किसान का पैसा और लेकर चला जाएगा? तो उसकी गारंटी देना है आप। इसके बाद में उन्होंने न्यायालय के पूरे दरवाजे इन 3 अध्यादेशों के माध्यम से बंद कर दिए। किसान केवल एसडीएम कार्यालय तक आ सकता है, उसके बाद न्यायालय उसके पास है ही नहीं जाने के लिए रास्ता। तो वो सारे रास्ते खोले जाएं और हमारा तो निवेदन ये है केंद्र सरकार से, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समस्त कृषि उपजों को खरीदने की वो गारंटी का प्रावधान करें। तहसील मुख्यालय की तरह क्या जिले में इस तरह की ये आंदोलन प्रदर्शन या प्रदेश स्तर पर आपके संगठन द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, मतलब आज हमारा तेंदुखेड़ा में हुआ, जिला में भी करेंगे, प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड और जिले स्तर में करेंगे और दिल्ली जाने की भी हमारी योजना है। आगे पूरे कार्यकर्ता बैठकर उसकी भी योजना हम बना रहे हैं। आगे हमारे बड़ा कार्यक्रम हमारे गाडरवारा में भी रखा गया है। आदरणीय राव साहब, आदरणीय ब्रजेश भैया वहाँ से हैं, पूरी योजना आज उसकी बन चुकी। हम हर विकास खंड पर आंदोलन करेंगे और प्रत्येक किसान इसके लिए आंदोलित है, उद्वेलित है, क्योंकि ये पूरे किसान समाज की बात है, किसी व्यक्ति की बात नहीं। और बिजली को लेकर क्या समस्या है आपकी? बिजली की तो बहुत भयावह समस्या है। आपके सामने मैंने बताया कि कोई वैलिड रसीद ही नहीं, बस किसान को एक पर्ची पर लिख दिया, 8,000 रुपये ले लिए। अब ये पैसा जो है एमपीवी के जेब में जा रहा है कि ये कर्मचारी खा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी? अवैध वसूली भी हो रही है। अवैध वसूली हो रही ना, एक कच्ची रसीद पर बिना पैसे लिखे और ये सीधी वसूली कर लेते किसानों से। और केवल वसूली इनका उद्देश्य रह गया है। किसानों को बिजली देना, ट्रांसफार्मर जले ट्रांसफार्मरों को बदलना, ये इनके कोई मतलब वो नहीं बचा। केवल बस हाँ, बिजली के तार टूटे हैं, ट्रांसफार्मर जले हैं, उस व्यवस्था की ओर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। केवल और केवल ये जो है वसूली इनको करना है। पटवारी भी कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, नामांतरण बंटवारे ये हो ही नहीं रहे। 4-4, 5-5 महीने से हम किसानों के नामांतरण और बंटवारे के कितने सारे केस आज यहाँ पर आए, कितने किसान यहाँ पर आए। 3,000 रुपए प्रति एकड़ से बंटवारे में मांगे जाते हैं। बहुत हर विभाग में, मतलब ऐसा राजस्व आप चल जाएं, अभी पिछले आरबीसी राहत राशि तो तत्काल मिलना चाहिए। किसानों के मकान टूट गए, किसानों की फसल डूब गई, 15 दिन के अंदर आरबीसी 6000 के अंतर्गत किसानों को राहत राशि मिलना थी। आज 4 महीने हो गए, किसानों को कुछ मिला? यदि मांगे नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा आपको? हम अनिश्चितकालीन आंदोलन यहीं पर बैठेंगे, इसी तहसील में आकर। थैंक यू।